तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पहले तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस सीज़न 17 चल रहा है, सॉरी 18 चल रहा है। और आपने देखा होगा कल का एपिसोड। तो उसमें जो अरमान मलिक थे उन्होंने थप्पड़ मारा है। तो वो बहुत बहुत गलत किया है उन्होंने। उसके साथ थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसने तो बहुत अच्छे वे में बोला था कि भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, बस इतना ही उन्होंने बोला था, बाकी और कुछ नहीं बोला था। तो जो अरमान मलिक है उन्होंने बहुत गलत किया है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी दिखा दिया है कि वो बायस्ड होते हैं और होते आ रहे हैं। पहले ही देखो ऐसा हुआ था कि अभिषेक के साथ तो जो हुआ था ना, तो अभिषेक के साथ भी ये हुआ था कि उसके मुंह के अंदर टिश्यू पेपर डाला गया था, बहुत कुछ उसके साथ किया गया था। और उसको भी मतलब ठीक है, उसका तो बनता था थप्पड़ मारना, क्योंकि उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी जो कि अगर किसी भी इंसान के साथ होंगी तो वो नहीं सहन कर पाएगा। और ना ही उसको मतलब रिप्लाई तो देगा ही, वो कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देगा ही। बट इसके साथ जो हुआ था, उसने बेचारे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो उसको जो थप्पड़ पड़ा तो वो बहुत गलत पड़ा और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये दूसरे दूसरे लोगों को, जो लोग खुद गलत होते हैं ना, तो उनको दूसरे लोग भी गलत ही लगते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं अरमान मलिक ने अपनी ही बीवी की फ्रेंड से 7 दिन में शादी की। 7 दिन में पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि उसने शादी भी कर ली, सब कुछ हो गया और उसकी वाइफ को पता तक नहीं चला कि उसने उसकी वाइफ से शादी की है, सॉरी उसकी फ्रेंड से शादी की है। तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। तो भाई जैसे वो उसको ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कल को तो ये तुम्हारी बीवी को ये बोलेगा, कल को तो ये तुम्हारी सिस्टर को ये बोलेगा। भैया तुम खुद को देखो, तुम खुद क्या हो। ठीक है, तुमने अपनी ही वाइफ की फ्रेंड से शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं होने दिया। तो ये कितने मतलब कितना बड़ा क्राइम है भैया। तुम एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो, दूसरी को घर में ला रहे हो, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि कटारिया, एल्विश का फ्रेंड। ठीक है, एल्विश को हमने सपोर्ट किया। एल्विश ने, जहाँ तक है मैंने पूरा एपिसोड देखा था, एल्विश ने फ़ुकरा इंसान को बहुत सपोर्ट किया था और उसके साथ खड़ा हुआ था। जबकि फ़ुकरा इंसान ने कुछ एक लाइन ऐसी गलत बोली थी एल्विश के लिए, लेकिन फिर भी उसने रिएक्ट नहीं किया था। एल्विश ने शुरू में ही बोला था कि भाई मैं ट्रॉफ़ी जीतने के लिए नहीं आया हूँ, बट अगर मेरे हाथ में ट्रॉफ़ी आती है तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड के हाथ में देना चाहूँगा, जो कि था फ़ुकरा इंसान और मनीषा रानी। ये 2 लोगों का नाम उसने लिया था। ठीक है, ठीक। तो लेकिन कटारिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पहले तो हमें लग रहा था कि कटारिया बहुत अच्छा है, ये है वो है, स्टैंड लेगा अपने दोस्त के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा तो उस लड़के ने कटारिया के लिए स्टैंड लिया, कई बार स्टैंड लिया। जब निजी से कटारिया की लड़ाई हो रही थी तब भी उसने उसका स्टैंड लिया था और उसने कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती को निभाया और दिखाया। बट कटारिया के साथ वैसा नहीं था। कटारिया को जैसा बोलने के लिए बोला वो वैसा ही बोलता रहा। कटारिया को मतलब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन कटारिया को अपने फ्रेंड के लिए खड़े रहना चाहिए था, हमारा मानना ऐसा था। तो बिग बॉस भी अगर बोलते कि कटारिया गलत है, मतलब तुम्हारा दोस्त गलत है, तो विशाल के लिए तो विशाल गलत है, तो कटारिया को ये बोलना चाहिए था कि मतलब कि वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने अच्छे वे में बोला था। और वो क्लिप दिखाई भी गई थी सब लोगों को कि उसने उसके कान में बोला था कि, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने बहुत मतलब बहुत गलत किया उसके साथ और उसने दिखा दिया कि भैया वो तो मतलब इंसान है।